आखिरकार बंगाल में टीएमसी चुनाव क्यों हार जाती है, जबकि ममता बनर्जी एक लोकल पार्टी है, 15 साल से सत्ता में रही, उसके बाद भी अगर इस बार उसको सत्ता छोड़ना पड़ा तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं अब्दुल गफ्फार और आप देख रहे हैं द सच भारत न्यूज। आइए समझते हैं कि क्या ऐसी कमियां थी जिसकी वजह से ममता बनर्जी बंगाल में चुनाव हार जाती है। मैं आपको इलेक्शन कमीशन का जो वेबसाइट है उसको ओपन करके मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। आप देख करके हैरान हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं वेस्ट बंगाल की, तो आप देखेंगे कि 294 सीट में से 206 सीट बीजेपी को मिलता है और सिर्फ 81 सीट टीएमसी को मिलता है। अगर मैं आपको नीचे दिखाऊं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनको 2 सीट मिलता है और जो हुमायूं कबीर की पार्टी है उसको 2 सीट मिला है और सीपीआईएम इसको 1 सीट मिला है, एआईएसएफ इनको 1 सीट मिला है। अब इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है, क्या कमी नहीं होगी। यहाँ पे आप देखिए, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, अब यहाँ पे जो ये येलो टाइप का कलर है ये है बीजेपी का। टोटल जो इसको वोट मिला है वो है 2,92,24,167, यानी कि 45.84%। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, उसको कितना वोट मिला है, उसको मिला है 2,60,13,379 वोट जो है ममता बनर्जी की पार्टी को मिला है, यानी कि 40.80%, लगभग 32 लाख के आसपास वोट कम मिला है बीजेपी से ममता बनर्जी को। ज्यादा अंतर नहीं है वोट में, सिर्फ 5%। अब इन्होंने गलती क्या किया है, गलती सिर्फ ये किया है कि ममता बनर्जी को कांग्रेस पार्टी के साथ जो इंडिया अलायंस, इन लोगों का जो केंद्र में एक गठबंधन बनाया था इंडिया अलायंस के नाम पे, उनको यहाँ पे भी लागू करना चाहिए था। ममता बनर्जी को कांग्रेस पार्टी को जो है अपने साथ गठबंधन में लेना चाहिए था। ये सबसे बड़ी गलती थी इन लोगों की। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि सिर्फ 32 लाख कम वोट हैं बीजेपी के बराबरी में ममता बनर्जी को। अब कांग्रेस को कितना वोट मिला है, तो कांग्रेस को टोटल जो वोट मिला है वो है 18,90,000, यानी कि करीब करीब 19 लाख वोट कांग्रेस पार्टी को मिला हुआ है। यानी कि अगर इसको भी आप इसमें ऐड कर लेते, अगर ये गठबंधन में होता तो ये सारे के सारे वोट ममता बनर्जी को मिलते। और यहाँ पे आपको एक और पार्टी दिख रहा होगा, ये है सीपीआईएम। ये सीपीआईएम जो पार्टी है इसको भी गठबंधन में लेना चाहिए था ममता बनर्जी को। अगर ये दोनों को गठबंधन में ले लेती तो इनको देखो, इनको 28,39,000 वोट इनको भी मिला है। अब इन दोनों को अगर इकट्ठा करेंगे तो टोटल कितना हो जाता है, यहाँ पे 4.45% सीपीआईएम को मिला हुआ है और कांग्रेस को कितना मिला हुआ है, 2.97%, यानी कि लगभग 3%। तो 4 और 3 को अगर हम ऐड कर लेते तो 7%, और बीजेपी से कितना कम था, 5%। यानी कि टीएमसी के पास 40% वोट है तो अभी वो जो है 47% वोट उनको मिलता और बीजेपी को कितना मिलता, 45। यानी कि ऑटोमेटिक ममता बनर्जी की पार्टी जीत सकती थी। लेकिन इनका अगर मिस्टेक हुआ है तो मेरे नजर में मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी मिस्टेक यह है कि इनको इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन बनाना चाहिए था। इनको इस बात का अहंकार था कि मैं अकेली ही चुनाव जीत जाऊंगी, क्योंकि पिछली बार उसको 200 पार सीट मिला था, इस बात का इसको एक घमंड था। लेकिन इसको ये सीख लेना चाहिए था जो कि दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को भी इस बात का अहंकार था कि मैं कांग्रेस को अपने गठबंधन में नहीं लूंगा, मैं अकेले दम पे चुनाव लड़ूंगा, और ऐसा उन्होंने किया और उतना ही वोट आम आदमी पार्टी को कम मिला जितना कि कांग्रेस ने लेके आया था। यानी कि अगर दोनों गठबंधन में होते तो वहां पे भी बीजेपी की हार होती और आम आदमी पार्टी की सरकार होती, यानी कि इंडिया अलायंस की सरकार होती। सेम उसी प्रकार यहाँ पे भी मिस्टेक किया है। मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे इंडिया अलायंस के साथ ही चुनाव लड़ना चाहिए था, गठबंधन में लड़ना चाहिए था, ताकि आपको भी यहाँ पे भरपूर मात्रा में जीत मिल सकता था। लेकिन बीजेपी का एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, जबकि मैं बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन हाँ ये बात भी सच है कि जो सत्ता में होता है उससे ज्यादा सवाल किया जाता है। आज मैं बीजेपी से ज्यादा सवाल करता हूं अगर मुझे गलत लगता है तो, लेकिन फिर भी मैं पहली बार बीजेपी की एक चीज पे तारीफ करूंगा कि वो कहीं भी चुनाव अगर लड़ती है तो उस स्टेट में अगर उसका गठबंधन में कोई है तो वो उसको लेकर के चुनाव लड़ती है। अगर उसको ये भी लगता है कि मैं इस गठबंधन के अलावा अकेले भी चुनाव जीत सकता हूं, फिर भी वो गठबंधन में लेती है। ये उसका एक अच्छी चीज है। मेरा मानना है कि अगर आप गठबंधन बना के रखे हैं तो सिर्फ केंद्र में ही क्यों, हर जगह पे आप जो है एक साथ इंडिया अलायंस मिलकर के आप चुनाव लड़ो, इससे आप बीजेपी को हरा सकते हैं आराम से। लेकिन अगर आप अकेले लड़ने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है वोट कटेगा। जितने भी कांग्रेस को आज वोट मिला वो सारा वोट टीएमसी को ही जाता, अगरचे दोनों गठबंधन में होते तो वोट जो है बढ़ता नहीं। अगर आपको बीजेपी को हराना है हर जगह पे आने वाले समय में जहां भी इलेक्शन हो, मेरा मानना है कि जितने भी इंडिया अलायंस के पार्टी में लोग हैं वो सब लोग एक साथ मिलकर के चुनाव लड़े ताकि आप बीजेपी को आराम से हरा सकें। बाकी आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।